आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, बचाने वाले रक्षक हैं, और हम तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप हमारी अगुवाई करें। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, और प्रभु आपका वचन पर हम ध्यान करेंगे। हमारी सहायता मदद करिए ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी, और इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में काम कर सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर पढ़ेंगे जो कि बाइबल में पाया जाता है। व्यवस्था वितरण उसका 14वां अध्याय, और उसकी मैं पढ़ूंगा 25 आयत से। तू उसे बेचकर अपने रुपये को बांधकर हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी, दाग मधु, मंदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे रुपये को मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटक के भीतर लेवी को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। 3 वर्ष के बीतने पर 30वें वर्ष को उपज का सारा 10वां अंश निकाल कर अपने फाटक के भीतर इकट्ठा कर रखना। लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह परदेशी, अनाथ और विधवाएं फाटक के भीतर हों, वे आके पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम 27वीं आयत पर ध्यान करेंगे, और परमेश्वर का दास ये कहता है कि 27वीं आयत को अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो खोल के देख सकते हैं। वहाँ पर कहता है 27वीं आयत में, व्यवस्था वितरण उसका 14 अध्याय की 27वीं आयत, अपने फाटक के भीतर लेवी को ना छोड़ना, पादे को मत छोड़ना, खुदा के सेवक को मत छोड़ना। आज मैं और आप 10वें अंश की बात करते हैं। आज मैं और आप चढ़ावे की बात करते हैं। आज और मैं और आप परमेश्वर को देने की बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, अपने फाटक के अंदर तू लेवी को मत छोड़ना, याजक को मत छोड़ना, परमेश्वर के दास को मत छोड़ना। जब जब तू अपने जीवन के अंदर खुशी बनाए, जब जब तू अपने जीवन में आनंद बनाए, जब जब तेरे घर में खुशी हो, तो याजक को याद करना। और परमेश्वर का दास कहता है, मूसा लिखता है कि प्रभु उससे कहता है, 3 वर्ष के बाद तो अपनी आय का 10वां अंश, चाहे खेत का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे किसी का भी हो, बोनस का हो, उसे परमेश्वर के भवन के सामने ले आना। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी और किसी को भी भेजा, चाहे कोढ़ी हो, चाहे अंधा हो, प्रभु ने कहा जाकर अपने याजक को दिखा। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के दास को दिखाएं। मैं और आप परमेश्वर के दास के सामने खड़े हो सकें, वो आपके लिए प्रार्थना कर सके। और इस चीज को परमेश्वर का दास इस बात को लिखता है। अगर हम व्यवस्था वितरण उसका 12वें अध्याय को पढ़ें, मैं कुछ आयत को बाइबल व्यवस्था वितरण उसका 12वें अध्याय की मैं चंद आयतों को पढ़ूंगा, और वहां पर भी परमेश्वर का दास इस बात को कहता है। 12वें बाप की व्यवस्था वितरण उसके 12वें बाप की 12वीं आयत में, वहां तुम अपने बेटे बेटियों का दास दासी सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवी तुम्हारे फाटक में रहें वो भी आनंद करें तुम्हारे साथ। क्या कहता है? फाटक में है वो भी आनंद करें, लेवी लोग आनंद करें, याजक व्यापारी आनंद करें, क्योंकि उनका तुम्हारे संग कोई निज भाग ना होगा। सावधान रहना
कि तू अपने होम बलि को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरा किसी गोत में यहोवा चुन ले वहां अपने होम बलि को चढ़ाना। और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं वही करना। परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने याजक को याद रखें, अपने लेवी को याद रखें, अपने पादरी को याद रखें अपनी खुशियों में। और चीज को परमेश्वर का दास आपके और सामने, हमारे सामने कहता है। हम पकड़ पढ़े पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय, और वहां पर भी पौलुस बिल्कुल सफाई से कहता है। पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय उसकी पहली आयत के लिए कहता है कि जो दान पवित्र लोगों के लिए किया जाता है मेरे आने पर ना किया जाए। पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय और उसकी पहली आयत। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आगे मैं गलतियों की कलीसिया को दी है वैसे तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े कि मेरे आने पर दान जमा न किया जाए। जो आप दान देते हैं, जो चढ़ावा आप चढ़ाने आते हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं, वो परमेश्वर के दासों का है। और आज हम इस पर हम सुनेंगे। आज हम उस पैसे पे अपनी हुकूमत दिखा रहे हैं, उस पैसे पे हम अपना जोर दिखा रहे हैं और ये दिखाते हैं कि हम चंदा दे रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं और हमारे से ये चर्च चल रहा है। जबकि परमेश्वर कहता है लेवी का, याजक का, पादरी का तुम्हारे लिए, उसके लिए कोई भाग नहीं दिया गया है। और परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है, आज हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर के लिए क्या क्या देना है और चढ़ावे में क्या क्या लेकर आना है, जो परमेश्वर का दास हमें बताता है, ताकि हम परमेश्वर को ईमानदारी के साथ देने वाले बन सके, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को चढ़ाने वाले बन सके। निर्गमन उसका हम देखेंगे, निर्गमन उसका 25 अध्याय, जो कि हमें प्रभु को देना है। आज हम दशमांश की बात करते हैं। आज मैं आपके सम्मुख प्रभु को के वचन के अनुसार बताना चाहूंगा क्या क्या देना है, जो प्रभु आपसे मुझसे मांग रहा है, जो हमें प्रभु को देना है। निर्गमन उसका 25 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर मैं 8 आयत तक पढ़ूंगा, जो कि परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट चढ़ाएं, जिसमें अपनी इच्छा से ये देना चाहें उन्हें सबों को भेंट लेना। जिस जिस वस्तु की भेंट उनसे लेनी है, अर्थात सोना, जबकि आज सोना इतना महंगा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सोने की भेंट लेकर प्रभु के पास लेकर आए, क्योंकि हमें बहुत सी बातों से वंचित किया गया है। सोने का संदेश हमें दिया गया नहीं है। तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे भवन में सोना लाएं, चांदी लाएं, पीतल लाएं, बैंगनी, नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़ा, सूसम सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग के रंगी हुई भेंट, खाने, सूसम की खाने, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल, सुगंध धूप। परमेश्वर को भी सेंट चाहिए, कहता सुगंध धूप, सुगंध दर्प, अमोद, चपरास, सुलेमानी पत्थर, जड़ने के लिए मणि। आज हम सिर्फ दशमांश की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। परमेश्वर तो यहां तक कहता है सुलेमानी पत्थर लेकर आओ, जो नीलम है, पन्ना है, हीरा है। जबकि ये बाइबल में हम लिखा है कि परमेश्वर ये चाहता है और इसको हमें चढ़ाना है। सोने की बात कर रहा है परमेश्वर, पीतल की बात कर रहा है, तांबे की बात कर रहा है, कपड़े की बात कर रहा है, सुगंध की बात कर रहा है, अभिषेक के तेल की बात कर रहा है। इससे मिलते जुलता एक और अध्याय है जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है।
निर्गमन उसका 35वां अध्याय उसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगा, जो परमेश्वर का दास सेम इसी चीज को लिखता है जो परमेश्वर का दास कहता है। मैं 5वीं आयत से पढ़ूंगा, निर्गमन उसका 35वां अध्याय की 5वीं आयत से। तुम्हारे पास से परमेश्वर के लिए भेंट ली जाए, अतः जिन्हें अपनी इच्छा से देना चाहे यहोवा की भेंट करके वस्तु को ले आए। अतः सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े, सूसम सनी का बकरों की खाल, लाल रंग के रंगी हुई भेड़ों की खालें, सुसम की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल, धूप के लिए सुगंध, फिर अमोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि चढ़ने के लिए ले आए। खुदावन आज आपसे चाहता है कि मेरे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दासों के पास किसी बात की कमी ना हो। सिर्फ हमें दशमांश के बारे में बताया गया है, जबकि परमेश्वर आपसे, मुझसे धन की भी बात कर रहा है, सोने की बात कर रहा है, चांदी की बात कर रहा है, पीतल की बात कर रहा है, महंगे कपड़ों की बात कर रहा है, सैंड की बात कर रहा है, उजाला देने के लिए तेल की बात कर रहा है। आज हम कुछ नहीं दे रहे और परमेश्वर चाहता है कि हम इस कार्य को करने वाले बन सके। अगर हम मिलाकी 3:8 को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का दास कहता है, मिलाकी का लिखने वाला लिखता है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरे भवन में ये वस्तुएं नहीं लाते, मुझे परख के देखो, मेरे भवन में दशमांश ले आओ, ये वस्तुएं ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी बात की घटी ना हो और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास ये चीजें लेकर आए और परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये मैं इस बात को अपने जीवन में उतार लूं। आप इन जीवन को अपने जीवन में उतार लें। क्यों नहीं हम देखें कि जबकि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में सोने की कमी नहीं है, चांदी की कमी नहीं है, पीतल की कमी नहीं है, वस्तुओं की कमी नहीं है, भंडारों की कमी नहीं है। कमी है तो प्रभु के मानने वालों के भवन में कमी है। क्योंकि या तो हमने सुना नहीं, या हमने पढ़ा नहीं, या हमने दिया नहीं। और परमेश्वर का दास मूसा इस बात को लिखता है कि मेरे भवन में सोना भी लाना है, पीतल भी लाना है, चांदी भी लाना है, सुलेमानी पत्थर भी लाना है, जो मैं प्रभु को देना है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने बस गीत गा लेते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने से बनाया है। हमें प्रभु को देना है। और प्रभु का दास मिलाकी का लिखने वाला लिखता है कि मेरे भवन में किसी बात की कमी घटी ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि उसके भवन में सब चीजें हम लेकर आए। और परमेश्वर का दास लिखता है व्यवस्था निर्गमन की व्यवस्था वितरण की पुस्तक में कहता है कि तू लेवी को मत छोड़ना, लेवी को अपनी खुशी में याद रखना, लेवी के साथ आनंद करना, लेवी के साथ अपने इस हिस्से को बांटना। लेकिन हम नहीं बांटते। आज हम उनको बड़ी गलत निगाह से देखते हैं, उनका आचरण को बड़ी गलत रूप से देखते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर के दासों को भूल रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमें प्रभु की आशीष हमें नहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर अपने जीवन में देखें, एक परमेश्वर का दास जो आपकी पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, आज कलीसिया उसे भूली हुई है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उसे भूलना मत, उसे छोड़ना मत। अगर हम छोड़ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें कैसे फिर हमें आशीष दे देगा। आइए हम जल्दी से कुछ आयतों को देख लें, जो कि इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय, जल्दी से हम देखेंगे। इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय
और उसकी पहली आई, और वहां पर परमेश्वर का दास, जो कि हम बहुत मानते हैं कि पत्री पौलुस ने लिखी है, और पौलुस प्रभु के दासों के लिए, कलीसिया के लिए क्या लिखता है। हे भाइयों, प्रीति, हे भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार न करना भूलना। आपके घर कलीसिया के बीच में पादरी परदेसी है, अतिथि सत्कार करना ना भूलें, हम उनके साथ भलाई करना ना भूलें, क्योंकि वो आपके बीच में परदेसी हैं, उनके साथ हमें भलाई करनी है, ऐसा लिखा है। क्योंकि उसके द्वारा लोगों ने अनजानों में सरदूतों की आदर सत्कार किया है। खुदावन करे कि हम ऐसा करें। खुदावन चाहता है कि हमारे जीवन में हम ऐसा करने वाले बन सके। दूसरी आयत वहां पर लिखा है, उनकी सुधि लो, उनकी हमें सुधि लो। 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 7वीं आयत में वहां पर इस तरह से लिखा है, तुम्हारे उगवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखना है। हमें परमेश्वर के दास जब हमें वचन सुनाते हैं, हम उनकी बुराई नहीं करें, उनके बारे में गलत ना कहें, मन से कोई बात ना बना लें, उन्हें हमें स्मरण करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से उन्हें उनका चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास के अनुसरण करो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें, उनके साथ अपना जीवन सहभागी करने वाले बन सकें। परमेश्वर का दास इस बात को बताता है। और फिर हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। इसी को प्रभु पौलुस का दास लिखता है, अपने उगुओं की आज्ञा मानो। आज हमें परमेश्वर के दासों के लिए, जिसको आप दान देते हैं, उसकी बातों को, आज्ञा के मानना है, जो प्रभु का दास आपको सिखाता है, उनके अधीन रहो। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर का दास हमारे अंडर में जाए, हमारे अनुसार चले, हम उसके अनुसार, वो हमारे अनुसार कार्य करे। ये लिखा अधीन, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये काम आनंद से करो, ना ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। आज हमें सुनना है, हमें उनके अनुसार चलना है, उनके अधीन रहना है और हमें उनका आदर करना होगा। आज हमें उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। और इस चीज को कहता है, पौलुस लिखता है, जो दान के विषय में मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। आज परमेश्वर आपको, मुझे कह रहा है, लेवी को मत भूल जाना, पादरी को मत भूल जाना, सेवा करने वाले को मत भूल जाना मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि हमें आपके बात का जवाब देना है। यीशु मसीह ने खुद कहा था, जो तुम्हें ग्रहण ना करे, अपने पैर की धूल वहां पर झाड़ देना, धूल गवाही देगी। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के भवन में उठाने की भेंटें ले आए और अपनी खुशियों में परमेश्वर के दासों को भूलना, अपनी खुशियों में परमेश्वर के दासों को ना भूलें, उन्हें पहला स्थान दें। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास को दूना आदर देना, उसको दूना आदर के सम्मान बिठाना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों को करने वाले बन सके। आइए परमेश्वर का दास और क्या लिखता है। पहला 3 यूहन्ना हम पढ़ेंगे। 3 यूहन्ना देखिए, 3 यूहन्ना निकाल लें और मैं आपके सम्मुख कुछ और बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों के लिए लिखता है। पहला 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय, माफ कीजिए 30 अध्याय उसकी 5वीं आयत। 3 यूहन्ना उसका पहले अध्याय की 5वीं आयत। हे प्रियो, जो कुछ तू भाइयों के साथ करता है जो परदेसी है, परदेसी आपके बीच में सिर्फ पादरी लोग हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे आपस में संबंध न बिगड़े, पादरी से बिगड़ जाए।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक आकर के रहते हैं। क्या कहता है, हे प्रिय, कुछ तू इन भाइयों के साथ जो करता है, जो परदेसी है, उसे विश्वास के रूप में करता है। छठी आय, हम पर उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। तू इस प्रकार विदा कर। क्या करना है? हमें परमेश्वर के दास को विदा करते समय कुछ देना है। ये नहीं खा लिया। जब हमारा कोई दामाद आता है, जब हमारा कोई रिश्तेदार जाता है, तो हम उसको विदाई देते हैं। परमेश्वर का दास यहां पर लिखता है, यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करे। आज हम विदाई नहीं उनको देना पसंद नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, जो कुछ है हमें उन्हें देना चाहिए, ताकि वो आपकी आय के लिए प्रार्थना कर सकें, आपके भलाई के लिए प्रार्थना कर सके। और बाइबल कहती है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है कि उन्हें इस तरह से विदा करे। आज हमें, जब परमेश्वर का दास आपसे घर से जाए, तो खाली हाथ मत जाने देना, उन्हें कुछ देना, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करने वाले बन सकें। जिस प्रकार परमेश्वर ने लोगों के लिए उचित है, अच्छा करेगा। पर अगर आप उन्हें विदाई देते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम ऐसा नहीं कर रहे। आगे क्या कहता है? आइए हम 7वीं आयत को क्या कहता है, परमेश्वर का दास क्या कहता है? क्योंकि उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जाति से कुछ नहीं लेते। क्या कह रहा है? परमेश्वर के दास अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। 8वीं आयत, ऐसों का स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। परमेश्वर, अगर आपके घर में परमेश्वर का दास आता है, तो उसका स्वागत करिए। ये बाइबल बताती है, कितनी बड़ी बात है। मेरे इसलिए तो प्रभु का दास लिखता है, पौलुस लिखता है कि परमेश्वर का दास को दुगना आदर देना चाहिए। हमें उसका स्वागत करना चाहिए, हमें उसका स्वागत करें। क्या लिखा है? इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो जाएं। हम उनके साथी बन जाएं, उनके सहयोग करने वाले बन जाएं, हम उनके साथ चलने वाले बन जाएं। आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ उनका स्वागत करें। आइए हम जल्दी से और कुछ आयतों को देख रहे हैं, जो परमेश्वर का दास हमें सिखाना चाहता है। आइए हम पतरस की जिंदगी को देखेंगे। पतरस कर्नेलियुस में गया था, कर्नेलियुस के पास, वहां पर कर्नेलियुस को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने जब उससे कहा उसके घर चला जा। आइए मैं 10वें अध्याय की 23वीं आयत को पढ़ूंगा। 23वीं आयत, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। अगर हम प्रभु के दास का स्वागत कर रहे हैं, यहां पर भी मिली हुई आयत है, बिल्कुल सेम मिली हुई आयत है। यहां पर लिखा है कि 23वीं आयत, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पुनाई की, मतलब सेवा भाव की, और दूसरे दिन उनके पास गया और याफा के नगर में कुछ उनके साथ हो लिया। अगर हम 22वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि उसने उनके पैर धोए और उनके साथ, उनके जीवन के साथ कार्य किया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ उनका स्वागत करें, उनकी पुनाई करें, भूले ना उनके साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम 25वीं आयत को रहें, तब पतरस भीतर आ गया और कर्नेलियुस ने उसकी भेंट की और उसके पापों में गिर कर उनका प्रणाम किया। आज हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के दास की पुनाई करने वाले हों, उनकी सेवा करने वाले हों, उनका स्वागत करने वाले हों। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने खादिम को भूल ना जाएं, उनको अपने खुशियों में, अपने दुखों में, अपने आनंद में, हर चीज में उनको शामिल करने वाले बन सकें। रोमियोस का 12 अध्याय को पढ़े, उसकी 13वीं आयत। रोमियोस का 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ें,
तो परमेश्वर का दास हमें बताता है, सिखाता है, पुनाई करने के बारे में बताता है। मेरे प्यारे भाई, हम जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि परमेश्वर हमें और कुछ सिखा सके। 23 में 12वें बाब की 13वीं आयत में इस तरह से लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसकी सहायता करो, पुनाई करने में लगे रहो। क्या लगा? पवित्र जो खुदा के खादिम में जो जरूरत है उनको देने में क्या करो, उनकी सहायता करो और पुनाई करने में, है नहीं। आजकल कोई पास्टर जाता सिर्फ चाय की बात होती है। किसकी बात होती है? चाय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे घरों में ये चीजें नहीं पाई जाती। खुदावन चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करने वाले बन सके। अभी हमने देखा था कि वो किसी से कुछ नहीं लेते अन्य जातियों से, और परमेश्वर ने आपको बताया है कि उनको कोई भाग नहीं मिला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला पत्रस हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 9 आयत। वहां पर पत्रस बहुत अच्छी तरह से लिखता है, उसको हम देखेंगे। और हम देखेंगे यहाँ पर बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की अतिथि संस्कार करो। हम बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का पुनाई करने वाले बन सकें। जो मेहमान हैं, जो पादरी हैं, उनकी हम सेवा करने वाले बन सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, पर दिखावा हमारे ऊपर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम दूसरों के सामने बड़ी वाह करते चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक स्त्री जिसके पास बहुमूल्य इत्र था, वो परमेश्वर के पास लेकर आई, मरियम, और उसने इत्र को प्रभु के पैरों में सिर पर उंडेला। इत्र से सारी खुशबू भर गई। इसलिए तो कहता प्रभु, मेरे भवन में इत्र की कमी ना हो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए कि हम प्रभु के, और प्रभु कहता है कि इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई की है, मेरे साथ बड़ा आनंद किया है। काश प्रभु करे कि हम प्रभु को देने वाले बन सकें। अगर हम देखिए, 10 मास की बात कहाँ से शुरू हुई है। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, याकूब भागा जा रहा है और वहां पर है, बेतल पे है, और क्या प्रार्थना करता है उस चीज को हम देखेंगे। याकूब ने खुदा से कहा था, अगर तुम मेरी यात्रा को सफल कर दे और जो तू मुझे देगा, मैं अपनी आय का 10वां तुझे दिया करूंगा। वही याकूब को खुदा ने कितनी बड़ी आशीष दी। याकूब ने कभी भी मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ता चला गया। हम देखते हैं जो परमेश्वर का दास आपसे मुझसे क्या कहता है। मैं 18वीं आयत से पढ़ूंगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर उस खंभा खड़ा किया, उसके शरीर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। याकूब ने उस मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के कपड़ा दे और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से मैं जाऊं, तो मेरा पिता ठहरेगा और वह पत्थर जिसका मैंने खम्भा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। काश खुदावन करे मेरे मुंह से और आपके मुंह से यही बात निकले कि मैं खुदा के खादिम को 10वां दिया करूंगा। मैं अपना 10वां प्रभु के पास लेकर आऊंगा। अगर प्रभु मुझे सोना देगा तो मैं प्रभु को सारे भवन में सोना भी लाऊंगा। अगर प्रभु मुझे चांदी देगा तो मैं प्रभु के भवन में चांदी, प्रभु आपसे सब चीज मांग रहा है। अगर प्रभु मुझे सुलेमानी पत्थर देगा
तो मैं सुलेमानी पत्थर भी लेकर आऊंगा। हम पहन के लोगों को ना दिखाएं, हम प्रभु को देने वाले बन सके। हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। आइए, हिजकिय्याह राजा आपको सिखाना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है। दूसरा इतिहास और इसका 31वां अध्याय को हम जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 31वां अध्याय को पढ़ के हम खत्म करेंगे। हिजकिय्याह राजा के टाइम में उसने परमेश्वर के भवन की मरम्मत करी और याजक लोग बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। आइए हम 5वीं आयत से लेकर और उसकी 10 आयत तक पढ़ेंगे। मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखूंगा। आइए, हम वहां पर इस तरह से लिखा 5वीं आयत, ये आज्ञा सुनते इस्राएली नया दाग, मधु, तेल आदि खेती की बहुत भी भांति का 10वां मात्रा में लाने लगे। देखिए लिखा है सब, देखिए यहाँ लिखा है नया दाग, मधु, तेल, अन्न, मधु, खेती का 10वां लाने लगे, अधिक मात्रा में लाने लगे। 6ठी आयत में यहाँ पर लिखा है ढेर लगाए। यहाँ पे लिखा है तब इस्राएली यहूदा नगर में रहते थे और बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां और इन पवित्र वस्तुओं का 10वां और उनके परमेश्वर यहोवा के निर्मित पवित्र की गई वस्तु की गई थी लाकर ढेर करके रखने लगे। कहें जमा किया, ठीक है, हम प्रभु के भवन में ढेर लगाएं। 7वीं आयत में लिखा है क्या है कि कितने महीने में जमा किया गया? 30वें महीने से 7वें महीने तक, मतलब 4 महीने तक पैसा जमा किया गया, सामान इकट्ठा किया गया। आइए 7वीं आयत को आप पढ़िए। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने 30वें महीने से आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया गया। ठीक है। 8वीं आयत में राजा हिजकिय्याह क्या कहता है, देखिए, तब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उस ढेरों को देखा, तब यहोवा की और उनकी प्रजा का धन्य क्या है। राजा आज आपको दिखाई देना चाहिए कि हम कौन सा 10वां देते हैं। 10 रुपये देंगे, उसका हिसाब मांगते हैं चर्च के पादरी से कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। और कोई कोई तो कह के चला जाता कि पादरी खा गया, पादरी चुरा के खा गया है। नहीं, हमें आप उस ढेर को हमें दिखाना है कि हम प्रभु के देने वाले लोग हैं। नबी आए तब, अब याजक देखो क्या कहते थे कि लेवी लोग क्या कहते हैं। तब हिजकिय्याह ने याजकों लेवी से उन ढेरों के विषय में पूछा। आज कोई पूछने वाला नहीं है। 10वीं आयत, उजिय्याह महायाजक ने जो सादोक का घराने का था, उसने कहा जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई भेंट लाने लगे हैं, क्या लिखा है, जब से लोग लाने लगे हैं, भेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं। आज आपको सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पादरियों को लाने वाले नहीं मिलेंगे। यहाँ लिखा जब से लाने लगे हम पेट भर खाने लगे हैं, परंतु बचा भी रहता है क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है। ठीक है, अगर नहीं लाओगे तो आशीष मिलेगी नहीं। सो खुदा चाहता है हम प्रभु के भवन को देने, प्रभु के भवन में लाने वाले बन सके। और शेष रह गया है, इसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी कि वे तैयार की गईं और उठाई भेंट और 10वां पवित्र की वस्तुएं सच्चाई से पुनाई का मुख्य अधिकारी। आज हम खुदा के भवन में से चीजें उठा कर ले जाते हैं। खुदा ना करे हम ऐसा, हम देने वाले। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि तू याजक को भूल मत जाना। ये देने का वर्ण जो है विषय ये प्रभु ने अपनी तरफ से ठहराया है, ये हमारी तरफ से नहीं है। हम प्रभु को दें, परमेश्वर के साथ हमारा चढ़ावा हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को इच्छा के अनुसार देने वाले बन सकें। इसलिए 2 कुरिन्थियों को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ूंगा। देखिए वहां पर पौलुस लिखता है, पौलुस भी बताता है, हमें सिखाता है, क्योंकि हमें प्रभु के दास के लिए सामान लाना है, देना है, ताकि हमारे भवन में किसी बात की कमी ना हो। हमें उन्हें विदाई देनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको ये लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। इस कारण तुम्हारे विषय में मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं।
और किया कि लोग एक वर्ष में तैयार की हुई और सप्ताह उत्साह से और वस्तुओं बहुतों को भी उबारा है। आज हम प्रभु के पवित्र लोगों को चढ़ाने वाली चीजें दें ताकि परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के दास के पास किसी बात की कमी ना पाई जाए। हम इसलिए प्रभु का दास कहता है मिलाकी 3:8 के अंदर कि यहोवा के भवन में उपकार की भेंट लियाओ, जो कुछ है जो चढ़ाया हुआ है उसे दो। ये नहीं कि हम दशमांश की बात करें, ये नहीं कि हम चंदे की बात करें। आज परमेश्वर आपसे सब कुछ मांग रहा है जो आपके पास है। हमारा मन प्रभु करे, इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारी मुट्ठी खुले, हम प्रभु के नाम से अपनी मुट्ठी खोले और प्रभु को खुशी के साथ देने वाले बन सके। क्या पौलुस ने, यूहन्ना ने नहीं लिखा कि जब खुदा का खादिम आए तो उसी की विदाई देना? ये नहीं, क्या नहीं लिखा कि तू उसका स्वागत करना? ये नहीं कहता कि तू उनका सम्मान करना, उनके साथ पुनाई करना? क्या पौलुस नहीं लिखता? क्या परमेश्वर ने व्यवस्था वितरण उसके 14 अध्याय की 27वें आयत में प्रभु ने नहीं कहा कि अपने भवन के, अपने परमेश्वर के जब तू खुशी बनाए तो लेवी को मत छोड़ना, उसको याद रखना, उसको स्मरण करना? आज हम लोग भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी यह हो कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। परमेश्वर के साथ अपने जीवन को साथ प्रभु को धन्यवाद देने वाले बन सके और कह सके सच में प्रभु ने मुझे आशीष दी है जब से मैं प्रभु को देने लगा हूं। इसलिए बाइबल कहती है परख के देखो यहोवा कैसा वाला है। हम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ देने वाले बन सकें और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के दास को याद रखें। प्रभु को मैं याद रखते हो सबसे पहले प्रभु को याद रखें। प्रभु खुद कहता है जब तुमने इनके साथ भलाई नहीं की तो तुमने मुझे नहीं देखा, कैसे भलाई कर सकते हो? सो प्रभु चाहता है कि हम ऐसा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सींचिए, बढ़ाइए, हम सबकी सहायता मदद करें। आज का वचन तेरी तरफ से बोला गया है और प्रभु जी आप हमें सिखाते हैं कि हम तेरे खादिमों को याद करें और उनको अपने जीवन में हमेशा उनकी सहायता मदद कर सकें। हम तेरे भवन में उपकार की भेंटें, दशमांश, सुलैमानी पत्थर, सोना चांदी देने वाले बन सकर आप हमें देते हैं। हमारी मुट्ठी को खोलना, हर एक की सहायता मत करना। यीशु के नाम